मेरे वकला को ये बताएं कि मेरे पे कितनी FIRs हैं। तो वहाँ पर उन्होंने झूठ बोला और कहा कि इन पर सिर्फ 23 FIRs हैं। लेकिन जब मेरे वकला की टीम 1 महीना पूरा मुसलसल पंजाब के हर ज़िले में जाके खुद FIRs तलाश करती रही, बहुत सारी FIRs ऐसी थी जो इनके कंप्यूटर सिस्टम में ब्लॉक्ड भी थी, अपने हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करके वो FIRs निकलवाई। तो पूरा 1 महीने का वक्त लगा और 51 FIRs जो है वो निकली। और उससे पहले IG साहब ने 23 FIRs का सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट को डेटा फराहम किया था, जिसके ऊपर, जिस गलत बयानी के ऊपर अब मेरे वकला की टीम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट IG पंजाब के ऊपर फाइल करेगी। आपको ये भी सोचना चाहिए था IG साहब कि ये जो आप तमगा लेने गए थे, ये तमगा आपको आपकी कारकर्दगी पर नहीं मिला, ये आपको कानून, अखलाकियात, फाशिज्म, कानून और अखलाकियात के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर पर्दा डालने पे और फाशिज्म को पंजाब में प्रमोट करने पर मिला है। लेकिन ये सिलसिला अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 माह में जब किस्म किस्म की मेरे बारे में खबरें आ रही थीं कि पता नहीं है कि इटली बैठा है, कोई कहता था लंदन बैठा है, कोई कहीं पे मुझे पहुँचा देता था, तो मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी। इस दौरान मेरे कारोबार को सील किया गया, मेरी रिहाइश जहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग वालिदैन रहते हैं, मेरे बच्चे रहते थे, उसको सील कर दिया गया। मेरे बच्चे भी और मैं भी, हम पिछले 10 माह से दरबदर हैं। मेरे 82 साला वालिद को 2 मरतबा गिरफ़्तार किया गया। मेरे वालिद को ये भी धमकी दी गई कि अगर मैंने गिरफ़्तारी ना दी तो मेरी बहनों के घर जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ की जाएगी। और उसके अगले दिन मेरी 3 बहनों के घर रेड्स हुए और वहाँ पर शदीद एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। मेरी बहनें वहाँ पर मौजूद नहीं थीं, लेकिन उनके घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई। और मेरा कसूर क्या था कि जिसकी वजह से ये निस्फ सेंचुरी, और ये मेरा सिर्फ कसूर ये था कि मैंने उन चोरों डाकुओं की टोली को, जिसको कभी IPP का नाम दिया जाता था, कभी PTI IP का नाम दिया जाता था, कभी नून लीग को लाडला लीग की शक्ल में दोबारा जन्म देने की कोशिश की जाती थी, कभी पीपल्स पार्टी जो एक ज़माने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात कहलाती थी और आज वो भी इसी इस्टेब्लिशमेंट के बलबोते के सहारे पर खड़ी है, कि मैंने इन सब को इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। और मैंने अपने दौर में उस तरह लूट मार नहीं की, उस तरह मैंने करप्शन नहीं की जिस तरह इनके वुज़रा जिनको आज इस कौम पर मुसल्लत किया गया है उन्होंने की। मेरा कसूर सिर्फ ये था, और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया, और ना मैं छोड़ूंगा। मैंने अपनी जमात में अपनी कारकुनों के साथ खड़ा रहा, और इसके नतीजे में जिस तरह चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब कहते हैं ना, टेक द हीट, इफ़ यू कांट टेक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। तो हमने, चीफ जस्टिस साहब, हमने तो हीट ले ली है, लेकिन हमें हमारा कानूनी हक नहीं मिला। अफसोस से मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 10 माह में सिर्फ मुझ पर ही नहीं, हज़ारों बेगुनाह लोगों पर जो जबर हुआ, जो जुल्म हुआ, उसका कौन जवाब दे? किसी एक शख्स पर भी, किसी एक बेगुनाह शख्स पर भी अगर रियासत जबर करती है या कोई एक दूसरे पर जुल्म करता है, तो उसका हिसाब अदलिया ने तो देना है। उसका मतलब है कि अदलिया से कहीं ना कहीं पे कोताही हुई है।